हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्ते, सभी लोगों को शुभ संध्या, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बताइए कैसे चल रही है पढ़ाई और कैसा चल रहा है सब कुछ। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तैयारी वगैरह आपकी एकदम बढ़िया तरीके से चल ही रही होगी। तो डेली हम लोगों की क्लास नहीं हो पा रही है, थोड़ा बहुत व्यस्तता है, तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं है हम लोग। पर कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना ज़रूरी है आपका, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने किया था जो है लास्ट वीक में थ्योरी की थी हम लोगों ने किसकी। देखिए मुझे याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल कि किसकी थ्योरी करी थी मैंने, मतलब कराई थी आप लोगों को। तो फिर आज फिलहाल आज की देखते हैं। आज की थ्योरी हम लोगों की है साइको सोशल थ्योरी, जिसको दिया था आपके एरिक एरिक्सन ने, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी देखेंगे हम लोग, साइको सोशल, जिसको हम लोग हिंदी में मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। स्टेजेस के उसमें दिया था इन्होंने कि मतलब जैसे व्यक्ति है तो उसके लाइफ में कई सारी स्टेजेस आती हैं और हर एक स्टेज से बच्चा मतलब पर्सन कुछ ना कुछ करके उसको मतलब बीट करता है, उसको फेस करता है, और फिर जब वो उसको फेस कर लेता है तो उसके अंदर एक कुछ नई क्वालिटी, या आप ये कह सकते हैं एक नई कैरेक्टरिस्टिक बिल्डअप होती है फिलहाल। तो चलिए, अभी तो अगर आप लोग चैनल पे जो है और भी वीडियोस वगैरह नहीं देखी आपने तो उसको देख लीजिए। और आज हम लोग ये थ्योरी करते हैं और कोशिश करेंगे, बहुत मतलब बहुत लेंदी नहीं है वीडियो, छोटी वीडियो रहेगी, पूरी कोशिश है, क्योंकि इसमें खाली आप लोग जो स्टेजेस पूछते हैं नेट के एग्जाम में, तो स्टेजेस लगाने के लिए आ जाता है सीक्वेंस में, या फिर कभी कभी एज पूछ लेते हैं कि कौन सी एज। वैसे ज़्यादातर तो एज वाला बिल्कुल नहीं पूछते हैं, सिर्फ सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछते हैं, मैचिंग पूछते हैं। और मैचिंग इन द सेंस कि मान लीजिए दे दिया गया आपसे कि एरिक एरिक्सन का नाम दे दिया, फिर ये वाली थ्योरी दे दी साइको सोशल, या फ्रॉइड का नाम दे दिया, साइकोसेक्सुअल थ्योरी उन्होंने दी थी, तो वो आपको मैच करने के लिए आता है कि किसने कौन सी थ्योरी प्रपोज करी है। इसके बाद दूसरा है कि ज़्यादातर यही आता है, और आपका टीजीटी पीजीटी के लेवल पे तो इसमें सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि कौन सा एग्जाम, सॉरी, कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। तो बहुत ही इसलिए बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस देख लेंगे कि कौन सी स्टेज में कौन कैसी किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और है कि वी आर आपको पता है हम लोग दो लाइन थोड़ा सा पढ़ते ही हैं। तो वी आर ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ द डे, सक्सेस एंड फेल्योर आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। बात बिल्कुल सही है। कुछ आप कर रहे हैं, कुछ मैं कर रही हूँ, या और भी लोग हैं, वो तमाम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या कुछ ना कुछ करने के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन एक आप जानते ही होंगे ना, एक टाइम के बाद, या फिर आप ये कह सकते हो कि पूरे दिन के बाद, तो हमें यही लगता है ना कि थोड़ा सा सुकून मिले, समझ रहे हैं आप। तो उस वही बात है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको अपने अपने सुकून को, अपने मन की शांति, इन सभी चीज़ों को देख करके ही करिए, है ना। क्योंकि हम क्या है, हम ह्यूमन बींग्स ही हैं, और सक्सेस और फेल्योर वाली जो चीज़ें हैं ना, सफलता और असफलता, ये सब चीज़ें एक हमारी लाइफ का क्या हिस्सा है। और तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना है, आराम आराम से चीज़ें करनी है। और जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे ना, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, और फिर आपका रिजल्ट या आप जो चाह रहे हैं वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं फटाफट, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब थोड़े टाइम में अच्छी चीज़ पढ़ना। तो ये हैं आपके, देखिए एरिक एरिक्सन, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, ठीक है। ये कोई बताने का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन आप जान लो तो अच्छा ही है, ठीक है। इनकी शक्ल भी देख लीजिए, शायद आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अब इनकी हम लोग स्टेजेस देखते हैं। तो स्टेजेस इन्होंने दी थी, 8 स्टेजेस हैं इनकी, आपको दिख रहा होगा 1 से लेकर के 8 तक लगा हुआ है। मैंने खुद से एक न्यूमोनिक बनाया था, और इस न्यूमोनिक को हम लोग पढ़ेंगे ताई जी, ठीक है। जी में तो वैसे हम लोग जे आई लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ताई जी, मैंने जी का जो है जी और आई लिखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, देखिए आपकी, कि टी से आपका हो जाएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंग्लिश में ही याद करिए, क्योंकि हिंदी में इसके कई सारे नाम बदल जाएंगे, आपको हो जाएगी दिक्कत। और इंग्लिश में इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आप मतलब जिससे आप अननोन हो, ठीक है। इस वजह से इंग्लिश में ही इसको पढ़िए। तो टी से आपका हो जाएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसको जो आपका 0 से लेकर के 1 ईयर तक, कहीं कहीं पर 1.5 ईयर तक भी दिया होता है, बट आप एक रेफरेंस में हम लेकर के चलेंगे 1 साल तक, ठीक है। फिर ए फॉर आपका हो जाएगा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला, ये देखिए, टी ए आई, फिर है आपका ये, ठीक है। यहाँ पर जो ताई है, ताई में आपको कम से कम 4 बार आई लगाना, ठीक है। कितनी बार? 4 बार। तो देखिए, टी से आपका हो गया ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, फिर ए से हो गया ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, जो आपका 1 से 3 ईयर तक होता है। फिर फर्स्ट वाला जो आई होगा उससे आपका होगा इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, 3 to 6 ईयर। तो सेकंड आई से आपका हो जाएगा इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्योरिटी, ठीक है। तो ये आपका 6 to 12 ईयर चल जाएगा। फिर 3 वाले आई से, मतलब थर्ड नंबर पे जो आई है, उसका होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो आपका 12 से 18 साल, कहीं कहीं पे आपको जो है ये क्या कहते हैं 20 से हाँ क्या कहते हैं, हाँ 12 से लेकर के आपका
20 साल तक चलेगा, हाँ बिल्कुल सही। फिर आपका जो 4th नंबर पर आई है उससे हो जाएगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो आपका 20 से 30 साल तक चलेगा। इसके बाद है आपका जी से आपका हो जाएगा जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो आपका 40 से 50 वर्ष तक चलेगा। फिर अगेन आपका आई है तो उस आई से आपका चलेगा इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है, जो आपका 60 साल से ऊपर तक चलेगा या आप जब तक जिंदा रहेंगे टिल डेथ तक, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ आ ही गया होगा कि अगर आप ये ताई जी को याद रखना है, ठीक है, तो टी से भी आपको समझ आ जाएगा, आई से भी समझ आ जाएगा। बस आई आपको याद रखना है कि इसमें कितनी बार आपने आई लिख रखा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार देखती हूँ। एक आपको ताई मैंने बताई दिया, तो देखिए टी आपको याद रखना है, ए भी आपको याद ही रहेगा, लेकिन ताई, ठीक है, इसमें आपको 4 बार आई होना चाहिए। 1 बार आई, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर आपका 4 बार, फिर आपका जी आएगा लास्ट में, इसके बाद भी आपका ई आई आएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रख लेना है और सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है कि आपको अगर, क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में ऊपर नीचे स्टिच करके नहीं आता, ऐसे ही करके आता, ठीक है। अब हर एज में जो है आपको एक एक एज में जो है एक, आप ये कह सकते हो एक टास्क है हर एज में, ठीक है। तो जब उस टास्क के मतलब हर इस एज में कौन कौन से टास्क आएंगे या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लिख रखा है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे ही बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए फर्स्ट स्टेज पे आते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहली स्टेज है आपकी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। तो इसको जो हिंदी में बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है, ये वाली जो अवस्था होती है, यहाँ पर एज आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 1 ईयर तक, या फिर 0 से लेकर के आप इसमें 15 से 18 महीने तक भी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। इसमें बच्चे को क्या करना होता है, बच्चे को केयर देना है, लव देना है, कंसर्न देना है, बच्चे को प्यार करना है, देखभाल करनी है उसकी। तो जब आप, कोई छोटा बच्चा है अगर 0 से लेकर के 1 साल तक का, तो जब आप उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार, ये सारी चीज़ें घर वाले उसकी देख रेख करेंगे, है ना, उसको बच्चे को फीड कराएंगे, उसको तुरंत मतलब रोने नहीं देंगे, उसका डायपर चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें जब बच्चे की करी जाएंगी, तो बच्चे के अंदर क्या होता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। क्या ट्रस्ट डेवलप होता है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत वार्मथ दे रहे हैं, है ना। जब उसको लव एंड वार्मथ मिलेगा तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्डअप होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें क्या होगा कि अगर आपने बच्चे को क्या कहते हैं, बच्चे को जैसे बच्चा रो रहा है, रोए ही पड़ा है, उसको टाइम से आप फीड नहीं करा रहे हैं, उसको प्रॉपर, अगर वो उसका बिस्तर गीला हो गया है ना, टॉयलेट कर दी है, उसका डायपर नहीं चेंज हो रहा टाइम से, लोग उसको बहुत प्यार और केयर नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे में एक अविश्वास या फिर आप एक मिसट्रस्ट की भावना का विकास हो सकता है। और यही बच्चे आगे जा करके मतलब चिड़चिड़े, या फिर आप ये कह सकते हो कि हर किसी पे मतलब किसी भी चीज़ पे भरोसा ना कर पाना, इस तरीके का बच्चे के अंदर अविश्वास डेवलप हो सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें जो ट्रस्ट वाली एज है आपकी, जो आपकी 1 से लेकर के, सॉरी 0 से लेकर के 1 ईयर तक है, उसमें आपको ये याद रखना है कि बच्चे को केयर, लव, कंसर्न, ये सारी चीज़ें देनी है, खिलौने भी थोड़ा उसको खेलने के लिए देना है, उसको बहुत पॉजिटिव आपको इन्वायरमेंट देना है बच्चे को, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ देंगे तो बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। ज़्यादा कहानी नहीं समझनी, बस इतना समझिए कि प्यार करना है बच्चे को बस। अगर प्यार नहीं किया गया तो बच्चे के अंदर थोड़ा सा मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है। प्यार और खिलौना और लव एंड वार्मथ दिया जाएगा बच्चे को, तो बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव और एक ट्रस्ट डेवलप होगा, ठीक है। अभी हमारी पहली स्टेज खत्म हो गई। अब बच्चा क्या होगा, अब बच्चा 1 से लेकर के 3 ईयर तक हो जाए, कितना, 1 से, सॉरी, बच्चा 1 से लेकर के 3 ईयर तक हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, लिटिल इंडिपेंडेंसी। इसमें बच्चा क्या होता है ना कि बच्चा जो है थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें बच्चा खुद से मतलब अपनी, जैसे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा-थोड़ा बच्चा टॉयलेट, अगर आप बता रहे हो 1 से 3 साल के बच्चे को, तो बच्चा खुद से टॉयलेट जा सकता है ना? बच्चा जो है अपना खाना मतलब चम्मच अगर आपने पकड़ा दिया, बहुत प्रॉपर तो नहीं खा पाएगा बट वो कोशिश करेगा। बच्चा थोड़ी-थोड़ी कोशिश करेगा, है ना? तो अपना खाना खुद से खाए या थोड़े-मोड़े खिलौने अपना खेले, है ना? ये सारी चीज़ें बच्चा क्या करे, करके वो एक लिटिल इंडिपेंडेंसी बच्चा करना चाहता है, ठीक है? लिटिल टास्क मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ें बच्चा करेगा, उसके लिए ये टास्क ही है कि वो खुद से खाना खा रहा है, खुद से अपना निक्कर जो है पहनने की ट्राई कर रहा है ना, 1 से 3 साल का बच्चा जो है। तो वो ये सब चीज़ें, या बच्चा कोई फुटबॉल उठा रहा है, कह सकते हो आपकी, जो उसके थोड़ा-सा, जो उसके लिए थोड़ा-सा टफ है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चा करेगा, तो अगर ये सब, जब बच्चा ये सब चीज़ें करेगा तो आपको उसको करने देना है। जब बच्चा छोटी-छोटी चीज़ें खुद से करेगा, तो जब आप उसको और ज़्यादा थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे, हाँ ठीक है बेटा करो, करो, ऐसे हम लोग बच्चों को पुचकारते हैं ना, तो उसमें बच्चे के अंदर क्या होगा, एक उसके अंदर ऑटोनॉमी, मतलब कि क्या है कि वो एक उसको सेल्फ डिपेंडेंस की फीलिंग आएगी। उसके अंदर एक कह सकते हो आपकी खुद से स्वायत्तता, यानी कि खुद से ऑटोनॉमी की एक फीलिंग आएगी बच्चे के अंदर। लेकिन अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, अगर उसको बार-बार टोक रहे हो आप कि नहीं-नहीं ये नहीं करना, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, तो बच्चे के अंदर एक शेम एंड डाउट, यानी कि बच्चा खुद में जो है बहुत, उसके अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो सकता है कि क्या मैं छोटी-छोटी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा हूँ?
है ना। इस वजह से बच्चा छोटी मोटी जो भी चीज़ें कर रहा है, अपना खुद से टॉयलेट ट्रेनिंग है, ब्रेकफास्ट करना है, खिलौनों के साथ प्रयोग करना। खिलौनों के साथ प्रयोग करने का मतलब उसका जो भी खिलौना उसको वो उसके पार्ट अलग अलग करके फिर से वो जोड़ रहा है। लेकिन अगर वो खुद से जोड़ ले रहा है बच्चा, तो जब वो जोड़ लेगा अपने खिलौनों को, तो उसके कहीं ना कहीं अंदर से बच्चे के एक आएगा, एक विल पावर आती है उसके अंदर से कि हाँ मैंने कर लिया, है ना। लेकिन अगर बच्चा अपने खिलौने के साथ कुछ कर रहा है, या बच्चे ने मतलब बच्चा खुद से कुछ भी अगर कर रहा है ना, सामान गिरा दिया या कुछ भी कर दिया, आप बच्चे को डांट रहे हो, अरे ये क्या कर दिया, वैसे कर दिया। जब आप बच्चे को बार बार डांटोगे बात बात पे ना, तो उसके अंदर एक शेम एंड डाउट, मतलब खुद पे एक डाउट क्रिएट हो सकता है। और फिर वो होता है ना कि बच्चे बड़े होने के बाद भी उनके अंदर वो डाउट रह जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपने उनके छोटे छोटे ये जो काम कर रहे हैं बच्चे, खुद से ब्रेकफास्ट करना, खुद से अपनी चीजें करना, खिलौनों को बिगाड़ना तोड़ना, फिर उसको सही करना, तो बच्चे के अंदर एक विल पावर डेवलप होती है। समझ रहे हैं आप क्या होती है? एक विल पावर डेवलप होती है। विल पावर का मतलब होता है इच्छा शक्ति। जब उनको आप करने देंगे तो उनके अंदर एक इच्छा शक्ति डेवलप होगी, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं विल पावर, ठीक। और ये क्या होता है? टॉडलर वाली स्टेज होती है, इसको मतलब टॉडलर के उसमें भी रखा जाता है, इस वाली स्टेज को, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है हमारा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है क्या? पहल करना, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी स्टेज होती है वो 3 to 6 ईयर होती है। कितनी? 3 से लेकर के 6 साल तक। 3 से लेकर 6 साल तक ये स्टेज होती है। इसको जो है, तो ये पहल बनाम दोष इंग्लिश में भी मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं। और ये वाली जो स्टेज होती है आपकी प्री स्कूलर होती है। बाद में मैंने लिखा, लेकिन आप ये देख लो। सबसे पहले क्या? प्री स्कूलर वाली स्टेज होती है ये। इसके बाद इसमें क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड भी कहा जाता है इसको। तो अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, प्री स्कूलर भी कहते हैं। इसमें क्या करता है बच्चा? बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देख करके सीखता है। अब आसपास की चीज़ें क्या हो रही हैं? जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं या और भी चीज़ें देख रहा है वो, अगर आसपास कोई लड़ाई कर रहा है या आसपास कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को बच्चा ऑब्जर्व करता है और कुछ ना कुछ सीखता है। तो जब बच्चा ये सारी चीज़ें देखता है, तो देख करके क्या करता है कि वो एक अन्वेषण करने की प्रेरणा उसको मिलती है। अन्वेषण यानी कि कुछ छोटी छोटी, कुछ आप कह सकते हो कुछ प्रयोग करने की या कुछ एक्सपेरिमेंट करने की। अब 3 से 6 साल का बच्चा क्या ही एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन आपने देखा बच्चा खुद से कुछ चीज़ों में मतलब वो मतलब इंटरेस्ट लेता है नई नई चीज़ें करने में, ठीक है। कोई नया खिलौना आया मान लीजिए, या कोई नया गेम बच्चे खेल रहे हैं, है ना, इस तरह, या कोई नई चीज़ उन्होंने देखी, तो वो चीज़ बच्चे करने के लिए ज़्यादा मतलब अंदर से आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि उनको क्या है, बच्चे की देखभाल के साथ उसे कुछ एक्टिविटी करने को दें। अब बच्चा 3 से 6 साल का हो गया, स्कूल जाने के लिए वो रेडी होने वाला है। 5 से 6 साल का हो गया, 3 से 6 साल का, तो बच्चा जब रेडी है तो उसको आपको छोटी कुछ एक्टिविटी करने के लिए आपको देते रहना। समझ रहे हैं आप? कि जब वो कहीं ना कहीं क्या है कि कुछ करेगा, तो अब अच्छे से बच्चे को भाई उसके अंदर एक कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही वाली बात है कि अगर बच्चा कुछ, आप उसको बहुत एक्टिविटी नहीं करा रहे हो, बिल्कुल घर में बंद करके रखा है, खेलने नहीं दे रहे हो, आप बाहर की चीज़ें नहीं उसको करने दे रहे हो, पार्क में नहीं ले जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर गिल्ट आ सकता है। गिल्ट इन द सेंस कि मुझे कोई कुछ शुरू ही नहीं करने दे रहा है, मुझे खुद से कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? पहल, इनिशिएट, मतलब बच्चा अगर खुद से कोई इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ भी इनिशिएट कर रहा है, आप उसको करने दें। जब आप उसको करने देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्या होगा, एक जो क्वालिटी डेवलप होगी उसको बोलते हैं उद्देश्य, है ना। कि बच्चे को समझ आएगा कि हाँ, जिस उद्देश्य से उसने जिस भी चीज़ की पहल करी थी, वो चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। और अगर आप उसको बार बार कहोगे नहीं करना है, या ऐसे तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बच्चे के अंदर गिल्ट वाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकती है। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं 3 से 6 साल के, 5 साल के, उनको अगर वो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं तो उनको आपको करने देना है। अब जो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं, करने देने का मतलब ये नहीं है कि वो चाकू लेके अपने हाथ पे रगड़ रहे हैं या काट रहे हैं तो वो आपको करने देना है। कुछ अच्छी चीज़ें बच्चा अगर करने दे रहा है, अब अलग अलग तरह के गेम्स हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं, क्या कहते हैं आजकल तो कितने खिलौनों में ही इस तरह के मतलब गेम्स आ गए हैं कि आपको बच्चे का उसमें दिमाग भी डेवलप होगा, या कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं मतलब जो आप मोटर स्किल्स में आ जाएंगी, उन सभी चीज़ों को भी करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरी स्टेज। फिर है आपका दूसरा है, अभी आपका सेकंड आई है, ठीक है। फर्स्ट आई आपका था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अब हमारा दूसरा आई है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्यूरिटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है परिश्रम बनाम हीनता। तो ये आपकी जो एक तरीके की हो गई, ये आपकी स्टेज हो जाती है 6 से लेकर के 12 साल तक की। कहाँ से? 6 से लेकर 12 साल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, इसमें अब बच्चा स्कूल जाने वाला है, ठीक है। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गया है, वो स्कूल ग्रेड में वो आ चुका है। इसमें क्या होता है, जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ वो कुछ ना कुछ करेगा, परिश्रम करेगा बच्चा, जो भी टीचर उसकी सिखाएंगी, होमवर्क देंगी या कुछ भी उनको एक्टिविटी देंगी, प्रोजेक्ट देंगी, है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो भी करने के लिए देंगी, तो बच्चे को जो भी बच्चा काम कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करते रहना। हाँ बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना, वेरी नाइस, गुड, जैसे बच्चों को कॉपी में स्टार दिया जाता है, ये सभी चीज़ें पेरेंट्स को भी करनी है, टीचर्स को भी करनी है, ठीक है।
क्योंकि बच्चे का क्या इंडस्ट्री पीरियड चल रहा है। इंडस्ट्री का मतलब परिश्रम, थोड़ा थोड़ा परिश्रम करना बच्चा शुरू कर दे रहा है। अपनी ऊर्जा का प्रयोग स्कूल के कार्यों में, स्कूल में उनको ऐसे ऐसे मतलब कार्य कराने चाहिए, ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व रखना चाहिए कि जिससे बच्चे के अंदर जो एनर्जी है वो बाहर आए, है ना। जो उनके अंदर स्किल है, छोटी छोटी चीज़ें, अगर बच्चा बहुत खेल रहा है उसको खेलने के लिए, कोई कोई बच्चे होते हैं वो छोटे से ही रहते हैं लेकिन बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में कर लेते हैं, या बहुत अच्छी अच्छी कॉपी में कुछ ड्राइंग है या कलर करना है, ये सभी चीज़ें जो बच्चे कर रहे हैं, आपको उनको क्या क्या मोटिवेट रखना है, हमेशा मोटिवेट रखना है। स्कूल में भी मोटिवेट रखना है, घर में भी अगर वो आकर के बता रहे हैं कि आज मेरी कॉपी में ये हुआ, मुझे ये सिखाया गया, तो इन सभी चीज़ों में बच्चों को क्या करना है, आपको सिखाते रहना है, ठीक है। बच्चे को नए नए मतलब एक्सपीरियंस जो मिल रहे हैं, बच्चा आकर के आपसे बता रहा है, आपको उसे मोटिवेट करना है, ठीक है। बच्चों को समर कैंप, जैसे इसमें भी देखिए समर कैंप में भी बच्चे को अगर आप भेज रहे हैं, वहाँ भी बच्चा नई चीज़ों को देखेगा, सेल्फ एक्सपीरियंस करेगा कुछ ना कुछ, और कोई नई चीज़ सीखेगा, ठीक है। और क्विज पार्टिसिपेट, छोटी छोटी क्विज वगैरह हैं उनको भी स्कूल में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, आप और पेरेंट्स उनको करने दें और स्कूल वाले पार्टिसिपेट करवाएं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अगर अब मतलब अदर हैंड देखा जाए कि ये सब करने से तो बच्चे के अंदर क्या होगा, उनके उसके अंदर क्या आएगा, एक परिश्रम करने की भावना आएगी कि हाँ मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। बट अगर उनको नहीं किया गया है ना, बहुत उनको आइसोलेटेड रखा गया, उनको नहीं इतना अपॉर्चुनिटी दी गई, तो बच्चे के अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो सकता है। इन्फ्योरिटी मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हीनता आ जाएगी बच्चे के अंदर, मुझे तो कहीं नहीं भेजा जाता है, क्या मैं नहीं खेल सकता क्या। जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है क्लास में, अगर कोई बच्चा खेलने में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उनको कह दिया जाए, चलो ठीक है तुम यहीं बैठो या तुम कुछ और करो। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक हीनता आ जाती है कि सारे बच्चों को तो कराया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं कराया जा रहा है। और ऐसे ही घर में भी होता है, अगर घर में 4 बच्चों को, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 बच्चों को आप बहुत पढ़ा रहे हैं, उनको बैठ के उनका होमवर्क चेक कर रहे हैं, बट एक बच्चे पढ़ने में अगर कमज़ोर, आप उसको नहीं देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस बच्चे के अंदर ये फ़ील आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। बच्चे के अंदर एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, चौथी स्टेज थी हमारी ये। अब हमारा आ गया थर्ड आई, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। अब इसमें क्या होता है, ये वाली जो स्टेज होती है आपकी, ये होती है आपकी 12 से 18 साल। तो इसको हिंदी में बोलते हैं पहचान बनाम कन्फ्यूज़न, मतलब कि संभ्रांति, ठीक है। बच्चा भ्रांति में आ सकता है। इसको टीनेज बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हो गई आपकी टीनेज, ठीक है। ये आपकी होती है कितने, सॉरी 6 से 12 फिर मैं लिख रही हूँ। ये होती है हमारी 12 से लेकर के 18 ईयर्स तक, ठीक है। पहचान बनाम संभ्रांति इसको बोलते हैं हिंदी में। करियर सिलेक्शन, आपको पता है कि 12 से 18 साल में बच्चे क्या होता है, इनको अपना करियर चूज़ करना होता है कि कहाँ से क्या करियर चूज़ करना है, समझ गए आप? कि क्या पढ़ाई करनी है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से क्या करना है, ये सारी चीज़ें। सेल्फ रिस्पेक्ट, इनमें क्या होता है कि थोड़ा-सा बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस वाली उसमें आ जाते हैं। एडोलसेंस नहीं मतलब टीनेज और एडोलसेंस सब एक ही मिक्स है, समझिए 12 से 18 साल का है तो थोड़ा-थोड़ा अपने ऊपर भी आ जाती है चीज़ें। अगर माँ-बाप बहुत डाँट दे रहे हैं बच्चे को, तो उससे इनको थोड़ा-सा बुरा लग जाता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। अब आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पर पहचान है। देखिए, पहचान आपकी कैसे बनेगी? जैसा करियर आप चूज़ करेंगे, वैसे ही पहचान आपकी डेवलप होगी। मान लीजिए किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, ज़ाहिर-सी बात है एक डॉक्टर के नाम में पहचान होगी उसकी। किसी ने इंजीनियरिंग करी, किसी ने टीचिंग की करी, किसी ने जो है क्या कहते हैं, पायलट की करी, कुछ भी मतलब जो भी करी, है ना? किसी ने सिविल सर्विसेज़ की करी, तो जो करियर सिलेक्शन अपना वो करेंगे, जो करियर चूज़ करेंगे, उसी के रूप में उनकी पहचान बन जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो इस चीज़ में अच्छे से नहीं कर पाए प्रॉपर, अपना करियर चूज़ नहीं कर पाए, तो उनके पूरी ज़िंदगी उनकी कन्फ्यूज़न में, कन्फ्यूज़न कह सकते हो कि जब आपकी कोई एग्ज़ैक्टली पहचान नहीं बन पाएगी, तो कन्फ्यूज़ ही रहेंगे ना आप, खुद में भी कन्फ्यूज़ रहेंगे और समाज भी कन्फ्यूज़न से ही नज़र से ही आपको देख सकेगा। इसको हम लोग ले सकते हैं, अगर आप देखो इन सब चीज़ों को आप खुद से मतलब थोड़ा-सा रियल लाइफ़ से रिलेट करो, ठीक है? जब बच्चा, ज़ाहिर-सी बात है, जिनकी देखो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जॉब लग जाती है या अपना कोई बिज़नेस कर लेते हैं, कोई भी चीज़ अपनी एक बना लेते हैं, तो उनका एक आइडेंटिटी बन जाती है। अगर नहीं बन पाती है, तो कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, ठीक है? इसमें देखिए बिल्कुल रहता है कि अपनी अलग पहचान बनाने हेतु विभिन्न दिशाओं में अनेक प्रयास करना। बिल्कुल सही बात है, अपनी पहचान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग-अलग सेक्टर्स में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या कर लें कि हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए। फिर अपनी स्वयं की भूमिका स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। अपना अपना रोल, हमारा रोल क्या है, हमारी आइडेंटिटी कैसे बन पाएगी, उन सभी चीज़ों को स्थापित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और ये जो आपकी आती है टीनेजर में भी आती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर वही मैंने कहा, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई, करियर का जो आपका करियर चूज़ करने का जो स्ट्रीम है, करियर चूज़ करने का जो तरीका है, अगर वो गड़बड़ हो गया, तो पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़न में ही हो जाती है, ठीक है। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं साइको सोशल थ्योरी के हिसाब से, उनके कहे मतलब उनके अकॉर्डिंग कही हुई बातें हैं, और कहीं न कहीं ये 60-70% सही भी होता है ना? क्योंकि इस टाइम अगर प्रॉपर लाइफ़ सेटल नहीं हो पाती, तो फिर वो हमेशा थोड़ा-सा डिसबैलेंस ही रहती रहती है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल कन्फ्यूज़न में बच्चा हो सकता है अगर ये सारी चीज़ें उसकी सही से नहीं हो पाई तो। अब नेक्स्ट हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये आपकी एज जो है वो आ जाती है 20 से लेकर के 30 साल, जिसको हम लोग बोलते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव, ठीक है?
या घनिष्ठता बनाम एकाग्रता। तो इसमें जो होता है आपको इंटीमेसी का मतलब ये होता है घनिष्ठता। इसमें देखिए क्या होता है, एज है आपकी 20 से 30। इसमें ये होता है कि करियर भी थोड़ा मतलब सेलेक्ट हो ही जाता है 20 से 25 साल में। इसके बाद लोगों की शादी भी इसी में हो जाती है, ठीक है। तो इस जो ये वाली जो स्टेज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी, शादी होती है, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं लोग, फ्यूचर के लिए प्लान करते हैं, कैसे घर लेना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सोशल सर्कल भी अपना एक बनाते हैं, वहाँ भी उनका एक अपना रिलेशनशिप होता है दोस्तों का, समाज में उनकी क्या मतलब लोग कैसे उनको देख रहे हैं, क्या उनकी भूमिका है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसको खुद से रिलेट कर सकते हैं आप कि जिन लोगों की नौकरी लग चुकी है मान लीजिए अभी, तो अब क्या होगा, नौकरी के बाद लोग यूजुअली शादी ही करते हैं। शादी के बाद फिर यही सोचेंगे घर कहाँ बनाएं, कौन से शहर में बनाएं, कौन से एरिया में बनाएं, है ना, ये सभी चीज़ें। कौन से दोस्तों को बहुत ज़्यादा जो है उनसे बहुत इंटीमेट रहें, कौन से दोस्तों से क्या बोलते हैं ब्रेकअप कर लें या अलग हो जाएं, ये सभी चीज़ें हम यूजुअली इसी एज में सोचते हैं, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हो अच्छे से। नोन एज अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड का मतलब क्या है कि मतलब इसको प्रारंभिक वयस्कावस्था के नाम से भी मतलब इसमें हम लोग देखते हैं। इसके बाद इसमें क्या, घनिष्ठता का संबंध विकसित करना। अब इसमें वही वाली बात है कि जैसे जिसकी शादी है या जिस कोई रिलेशनशिप में है, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी से एक अपना घनिष्ठ संबंध बना लेता है, अस्थायी संबंध बनाता है, समझ रहे हैं आप। और बाई चांस है ना, अगर मान लीजिए नहीं बन पाया संबंध, है ना, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रह पाई या किसी कपल है उनकी लाइफ अच्छी नहीं रह पाई, तो उसमें क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि किसी का भी रिलेशन अगर अच्छा नहीं चल पाता है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है और एकदम से उसको सबसे अलग थलग होने की मतलब ऐसे फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है। तो इस वाली जो हमारी स्टेज है 20 से 30 वाली, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसमें ये होता है कि ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो व्यक्ति के अंदर एक आइसोलेशन वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है। बस इसको आप हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की ये पढ़ रहे हैं, तो इसको पेपर के हिसाब से देखना आपको, बाकी अदर हैंड कुछ आपको नहीं लेना, ठीक है। और इसको हम लोग यंग अडल्ट के उसमें भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन। तो जनरेटिविटी का मतलब ये होता है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वाली जो स्टेज आती है आपकी 40 से 50 वर्ष में आती है। कितनी आती है, 40 से 50 वर्ष। तो जो आपका ये आपका जनरेटिविटी है, जनरेटिविटी का मतलब ये है कि उत्पादकता। इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसको मिडिल अडल्टहुड भी कहते हैं, मिडिल अडल्ट एज, ठीक है। और मिडिल अडल्टहुड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन। मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपनी अगली पीढ़ी के लिए तैयारी करता है। जैसे व्यक्ति घर बनाता है, जब घर बनाएगा तो जाहिर सी बात है वो खुद भी रहेगा, उसके बच्चे भी रहेंगे। कोई ऐसा बिजनेस खड़ा करना या अपने बच्चों की पढ़ाई कराना, है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सेटल करते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी अगली जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, आगे की जो पीढ़ी है उसको बिल्कुल क्या करता है, मतलब अपना पूरा दिमाग लगाता है ना, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ उस उत्पाद करता है, आप ये कह सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसा मतलब क्रिएट करना चाहता है कि जिससे उसकी आगे की पीढ़ी क्या रहे, मतलब व्यवस्थित रहे और सेटल हो पाए, ठीक है। अब जो लोग क्या करते हैं कि मतलब नहीं ये चीज़ कर पाते, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक निष्क्रियता का गुण आ जाता है। क्यों, क्योंकि उनको अपने अंदर से फील होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने अपनी लाइफ में क्या पाया, या मैं अपनी लाइफ में मतलब अपने बच्चों के लिए मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा घर नहीं बना पा रहा हूँ, तमाम तरह की दिक्कत है, मैं अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को बच्चा क्या कर मतलब सॉरी पर्सन क्या करता है, सोचता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा 40 से 50 साल के अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो वो यूजुअली यही सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा दें, अपने बच्चों को तैयारी के लिए दिल्ली भेज दें, अपने बच्चों की शादी बहुत अच्छी जगह कर दें, है ना, या कोई अच्छा घर बनवा दें, डबल स्टोरी का बनवा दें, ये कर दें वो कर दें, तमाम तरह की चीज़ें सोचते हैं। तो जो है व्यक्ति इसमें ये सोचता है। और अगर व्यक्ति ये सब चीज़ें नहीं कर पाता तो उसके अंदर क्या कौन सी फीलिंग आ जाती है, स्टैग्नेशन की, निष्क्रियता की फीलिंग आ सकती है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाया अपनी अगली पीढ़ी के लिए, ठीक है। तो ये हमारी 7वीं स्टेज थी। अब हमारी लास्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है। तो इसका जो आपका एज ग्रुप है वो आपको पता ही है, 60 प्लस में कर दे रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये हो गया आपका 60 प्लस, मतलब व्यक्ति जब 55 से 60 साल कह सकते हो इस तरीके से, ये होती है, इसको ओल्ड एज के नाम से जानते हैं, ये तो आपको पता ही है। सक्सेस एंड फेल्योर। अब व्यक्ति जब बूढ़ा हो गया तो व्यक्ति यही सोचता है कि क्या मैं अपनी लाइफ में जो जो किया वो सारी चीज़ें ठीक थी, या मेरी लाइफ में कितनी सक्सेस मिली और कितनी फेल्योर मिली मुझे। अगर आप अपने दादाजी से मिलते होंगे तो वो आपको बातों बातों में बताते होंगे, मैंने ये, जैसे मान लीजिए किसी के दादाजी आर्मी में थे तो वो बताते होंगे आपको, ये मैंने ये किया, मैंने इतनी बंदूकें चलाई, इतना मैं पैदल चलता था, पहाड़ों में ये करता था वो करता था, बताएंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई है जिसने बहुत एफर्ट लगाया अपने बिजनेस के लिए, बहुत एफर्ट किया अपनी नौकरी के लिए, और वो जो चाह रहे हैं वो ना कर पाए हों, तो कहीं ना कहीं जब वो आपसे बात करेंगे तो उनकी बातों में एक निराशा दिखेगी आपको। निराशा इसलिए दिखेगी क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में फेल्योर देखी है ना, फेल्योर को उन्होंने मैक्सिमम टाइम देखा, तो इसलिए आप कह सकते हो। तो जिसकी लाइफ का जो रहेगा इंसान मतलब एक कह सकते हो आपकी कंक्लूजन निकालता है कि क्या मैं पूरे मतलब सक्सेस रहा या मैं फेल्योर रहा, मेरी लाइफ में सक्सेस का पार्ट ज़्यादा रहा या फेल्योर का पार्ट ज़्यादा रहा, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ लाइफ वही वाली बात है कि अपनी पूरी लाइफ का एक
कंक्लूजन निकालते हैं कि ओवरऑल क्या किया मैंने पूरी लाइफ में, है ना। फिर है कि सेल्फ इवोल्यूशन, अपना खुद से इवेल्युएट करते हैं, अपना स्वमूल्यांकन करते हैं कि मैं कैसा रहा, मेरी समाज में क्या भूमिका रही, परिवार में क्या भूमिका रही, मैं समाज के लिए क्या कर पाया, परिवार के लिए क्या कर पाया, ये सारी चीज़ें उसमें सोचते हैं। ओल्डर अडल्ट, ओल्ड मतलब आप पता ही है, बूढ़ा मतलब बूढ़ा व्यक्ति, एक वयस्क वाली अवस्था कहा जा सकता है इसको। तो मुझे लगता है यही चीज़ें होती हैं। और अगर ये सभी चीज़ें जो है क्या कहते हैं वो, ये सभी चीज़ें इंसान क्या करता है, इसको क्या कहते हैं मतलब सोचता है। तो अब इंटीग्रिटी का मतलब होता है संपूर्णता, और डिसअपियर का मतलब होता है आपका निराशा, एक तरीके से कह सकते हो कि अगर व्यक्ति के लाइफ में सक्सेस वाला पार्ट बढ़िया रहा है ना, वो क्या हुआ, वो बढ़िया सक्सेस रहा, है ना, उसने अपना सेल्फ इवोल्यूशन किया जो कि बहुत पॉजिटिव रहा, ठीक है, और अपनी लाइफ का भी जो रिजल्ट रहा वो भी बहुत पॉजिटिव रहा। तो वो बच्चा उनके अंदर क्या डेवलप, उनके अंदर डेवलप होगा इंटीग्रिटी। लेकिन अगर ये सारे क्या डेवलप होगा, जब सारी चीज़ें उनकी पॉजिटिव रहेंगी तो उनको इंटीग्रिटी यानी कि संपूर्णता की फीलिंग आएगी। हाँ चलो ठीक है, मैंने अपने बच्चों के लिए भी कर दिया, मैंने अपने बच्चों को पढ़ा भी दिया, मैंने खुद की लाइफ में अच्छी नौकरी भी कर ली, समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया, रिश्तेदारों के लिए भी कुछ ना कुछ कर दिया, तो उनको एक इंटीग्रिटी वाली फीलिंग आएगी। कैसी फीलिंग आएगी, इंटीग्रिटी वाली। बट अगर उनके अंदर ये सारी चीज़ें उनकी, आप देख रहे हो उनकी जो सक्सेस है ना, वो कह रहा है नेगेटिव रही, कंक्लूजन ऑफ लाइफ नेगेटिव रही, सेल्फ इवोल्यूशन नेगेटिव रहा। जब सभी चीज़ें नेगेटिव रहेंगी उनकी, तो वो क्या होगा, उनके अंदर फिर ये वाली फीलिंग आ जाएगी डिसअपियर वाली, है ना, उनके अंदर फिर ऐसी फीलिंग आएगी निराशा वाली। कैसी आएगी, निराशा वाली, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी पूरी स्टेजेस रहीं, और आई होप कि आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम लोग थोड़ा सा जो अच्छा हाँ, ये चीज़ें आगे हैं, अभी देखते हैं। तो ये हम पहले हो गया आपका। एक चीज़ और आपको फिर से दिखा दूं मैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ताई जी पढ़ा था। देखिए TAI आपको 4 बार करना है, 4 बार आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे। इसके बाद फिर ताई जी, ठीक है, ये हो गया। आपको याद रखना है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेज शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, फिर आपका इंडस्ट्री वर्सेज क्या बोलते हैं, क्या था इन्हें, सॉरी हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस आपका इन्फीरियरिटी था। फिर आपका है कि क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, थर्ड वाले आई से। फिर चौथे आई से था आपका आइडेंटिटी वर्सेस क्या बोलते हैं, हाँ क्या था भाई, सॉरी, इंटीग्रिटी था ना, हाँ इंटीग्रिटी था। इसके बाद जी से आपका जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, और इंटीमेसी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं आपने। अच्छा एक चीज़ आगे देख लेते हैं, ये मैंने लगा रखा है, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। इसमें देखिए ये पूरा चार्ट मैंने आपको एक दे दिया है। जैसे मैंने बताया ना कि ये ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट जो था आपका, एक सेकंड, ये ट्रस्ट वर्सेज जो मिसट्रस्ट है, जब बच्चे का, वही वाली बात है कि जब बच्चे को आप अच्छे से टेक केयर करोगे तो बच्चे के अंदर एक होप डेवलप होती है, उसको अंदर एक आशा आती है कि हाँ जीवन अच्छा है, जीवन मतलब अच्छा होने वाला है या अच्छा है, ठीक है, एक मतलब जब उसको लव एंड वार्मथ मिलेगा बच्चे को। तो इसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस क्या है, जब आप बच्चे को वो चीज़ें करने देंगे जो बच्चा छोटे छोटे चीज़ें करना चाह रहा है, तो बच्चे के अंदर की विल पावर आएगी। विल पावर मतलब कुछ करने की इच्छा, ठीक है, तो विल पावर उसको बोलते हैं। इनिशिएटिव वर्सेस मतलब है, उसको मैंने बताया ना, उद्देश्य एक डेवलप होता है बच्चे के अंदर। तो वो जो बच्चा जब कुछ ना कुछ इनिशिएट करेगा छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए, तो उसका पर्पस उसको समझ आएगा। समझ रहे हैं आप, लाइफ में कुछ पर्पस होते हैं, या आप कह सकते हो कि लाइफ के प्रति उसका एक पर्पस डेवलप होगा, एक उद्देश्य क्रिएट कर पाएगा वो अपने लिए। इसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, जब बच्चा स्कूल वाली स्टेज में जाएगा, ठीक है, स्कूल वाली स्टेज में जाएगा तो एक कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है उसके अंदर। कॉम्पिटेंसी का मतलब एक क्षमता। तो जब बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ परिश्रम करता है ना बच्चा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, तो बच्चा जब वहाँ परिश्रम कर रहा है तो उससे कॉम्पिटेंसी यानी कि उसके अंदर एक क्षमता डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ पर उसको कई तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, उसको मोटिवेट भी करना है उस एक्टिविटी को करते समय। फिर है कि आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। अब बच्चा जब क्या करेगा, जब अपनी एक आइडेंटिटी बना ले जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक फिडेलिटी वाली फीलिंग आएगी। समझ रहे हैं आप। फिर है कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो जाहिर सी बात है अगर बच्चा सॉरी मतलब वही, अगर अब बच्चा जो है वो पर्सन बन चुका है, तो जब वो पर्सन के अंदर क्या करेगा, वो लोग अगर इंटीमेट रहेगा, उसका रिलेशन अच्छा रहेगा, तो उसके अंदर क्या, एक लव वाली फीलिंग रहेगी, ठीक है। इसके बाद है जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब यहाँ पर क्या है, व्यक्ति अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कहीं ना कुछ करता है, तो जब वो अपने बच्चों के लिए कर पाएगा, अपनी फैमिली के लिए कर पाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं एक केयर वाली भावना उसके अंदर जागती। क्यों, क्योंकि वो लोगों के लिए कर रहा है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन की केयर में वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। इसके बाद है आपका कि जब इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, तो इसमें क्या होगा कि जब बच्चे के अंदर क्या होगा, इन मतलब बच्चा नहीं, मतलब जो पर्सन है सबसे लास्ट में, जब उसको पूरा कंक्लूजन निकालेगा अपनी लाइफ का, तो उसको दिखेगा कि जब संपूर्णता वाली फीलिंग आएगी, तो उसको लगेगा कि हाँ विजडम वाली आप कह सकते हो कि भावना उसके अंदर डेवलप होगी। ये आपको पूरी स्टेज याद रखनी, और आपको इसका जो ये एज है वो याद रखना, ठीक है। हम लोगों ने जैसे 6 से 12 किया हुआ है और 12 से 18 किया हुआ है। आपको इसमें घबराना नहीं कि ये वाली चार्ट में तो पता नहीं क्या है और मैम ने क्या बताया। आपको एक रेफरेंस में याद रखना है कि 5 महीने, 6 महीने या 1 साल, 2 साल इधर उधर आगे पीछे रहता है इसमें, ठीक है।
और यही चीज़ें आगे भी दी गई हैं, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। जो चीज़ें हम लोगों ने उधर हिंदी में पढ़ी है वो इंग्लिश में है यहाँ पर। मैं ज़्यादा इसको लेकर टाइम नहीं दूंगी, मतलब आप लोग का टाइम नहीं लूंगी, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया। अगर आपको लिखना होगा, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली बस ये याद रखो, स्टेजेस याद रखो आप, ठीक है, स्टेजेस याद रखो, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। और चलिए फिर अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग इसको बस ताई जी वाला एक याद रख लेना, और हम लोग चलिए मिलेंगे फिर दूसरी वीडियो में। अब हम लोग, आप बताना, क्वेश्चन ही सोच रही हूँ कराऊँ, कुछ क्वेश्चन आजकल मैंने मतलब ढूंढे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम लोग अब करेंगे। चलिए आप लोगों ने बताना वीडियो कैसी है, और इसका नोट्स भी छोटा सा बना लेना आप लोग। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, सभी लोग ध्यान रखिए, और सभी लोगों को गुड नाइट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये वाला ये खराब कर दिया मैंने, इसको देख लेते हैं। देखिए रिवाइज आपको यही करना है, ताई जी याद रखना है, ठीक है। तो ताई जी में आपको समझ आ ही गया होगा अब तक, ठीक। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इसके बाद है आपका इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इसके बाद है जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।